नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उस वीडियो का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो इतिहास हम चाहे प्राचीन भारत का पढ़ रहे हों, चाहे आधुनिक भारत का, चाहे मध्यकालीन भारत का, हम इतिहास को पढ़ ही नहीं सकते हैं जब तक कि हमें उसके सोर्स का पता न लगे। उसके सोर्स का पता लगने के आधार पर ही हम इतिहास को पढ़ सकते हैं। मतलब साधन के बिना हम साध्य तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको ये बताऊंगी, आपके एमए फाइनल में जो 5th पेपर चलता है, ग्रुप ए है, उसमें हमें देखेंगे कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। उसमें वैसे देखा जाए तो बहुत सारे साधन हैं इतिहास को जानने के। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिक्के जो है वो किस प्रकार से इतिहास को जानने के साधन बन सकते हैं। अब हम आज ये देखेंगे कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साधन जो है वो सबसे अधिक प्रामाणिक हैं। जहाँ साहित्यिक साधनों से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, वहाँ पुरातात्विक सामग्री हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, भूमि अनुदान पत्र, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन मूर्तियां, चित्रकला और उत्खनन में प्राप्त अन्य सामग्री आती है। अब हम देखते हैं, हम अभिलेख को लेते हैं कि अब ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित है। सबसे प्राचीन अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका है वे किसके हैं? वे प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक के हैं। जो अशोक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वो सम्राट अशोक के हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और कर्नाटक राज्य के रायचूर के पास स्थित मस्की तथा दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। उसे प्रायः देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में प्राप्त हुई। सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व की हड़प्पा काल के हैं जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं, जिनका प्रामाणिक पाठ अभी तक नहीं हो पाया है। क्यों? इस कारण से नहीं हो पाया है कि प्राचीन भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों, जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राज्य आदेश एवं निर्णयों की सूचना रहती है, जैसे अशोक के अभिलेख। दूसरे प्रकार के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव आदि संप्रदायों के मत अनुयायियों ने स्तंभ, प्रस्तर, फलकों, मंदिर, प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है। इसी प्रकार से प्रशस्ति अभिलेखों प्रसिद्ध है खारवेल का हाथी गुम्फा का अभिलेख, शक क्षत्रप रुद्रदामन का गिरनार जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलुमावी का नासिक अभिलेख और समुद्रगुप्त का हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख, मालवराज यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोजराज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि। गैर राजकीय अभिलेखों में यवन दूत का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अच्छा, विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थल से लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख भी मिलता है।